Further, Aram says that in the first place, my earliest memories had been memories of the horses, and my first longings had been longings to ride. Actually, अरम कहता है कि पहली बात तो ये है कि मेरी जो सबसे पहले पुरानी जो यादें हैं, जो मेरे जीवन की जो प्रारंभिक यादें रही हैं, वो किसकी यादें रही हैं? हॉर्सेस की मेमोरीज रही हैं। और जो मेरी फर्स्ट जो लॉन्गिंग जो रही है, लॉन्गिंग का मतलब होता है चाह। जो मेरी फर्स्ट चाह रही है या फर्स्ट मेरी जो इच्छा रही है, जिसके लिए मैं तड़पा हूँ, वो है लॉन्गिंग्स। जो है मेरी फर्स्ट लॉन्गिंग्स वो रही है घोड़े की सवारी करने की इच्छा। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। ये एक बहुत ही अद्भुत पार्ट था जो अभी उसके सामने चल रहा था एक्चुअली में। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। और दूसरी ओर वो कहता है, अरम कहता है कि वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। और ये वाला वो हिस्सा था मेरे जीवन का या फिर मेरे से जुड़े हुए जीवन का, जो कि मुझे उस चीज़ पर, उस बात पर बिलीव नहीं होने दे रहा था जो मैं वहाँ पर देख रहा था मैंने। ठीक है, वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे। वी हैड नो मनी, और हमारे पास कोई भी धन नहीं था। और होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। हमारा पूरा का पूरा जो कबीला है, जो ट्राइब है, वो पूरा का पूरा गरीबी में डूबा हुआ था। ठीक है, पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब गरीबी में डूबा हुआ। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्बलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। तो वो कहता है कि एवरी ब्रांच ऑफ गार्बलेनियन फैमिली मीन्स जो गार्बलेनियन फैमिली थी, गार्बलेनियन ट्राइब था, उसकी हर एक ब्रांच जो है, दैट मीन्स उसके जितने भी जो डिसेंडेंट्स हुए थे, ठीक है, जितनी भी उसके अंदर से आगे फैमिलीज निकली थी, वो सारे के सारे दुनिया की बहुत ही अमेजिंग, शानदार कह लो, ठीक है, या अद्भुत कह लो, अमेजिंग और कॉमिकल अनोखी पॉवर्टी के अंदर डूबी हुई थी। ठीक है, तो वो सबसे गरीब और सबसे अद्भुत तरीके से गरीब और अनोखे तरीके से गरीब फैमिलीज में से हुआ करती थी। गार्बलेनियन ट्राइब की जितनी भी फैमिलीज थे, वो सारी की सारी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep with food in our bellies। तो ये बात जो है वो कोई भी नहीं समझ पाता था, ठीक है, कि हम लोग अपने पेट में जो खाना है वो कैसे रख पाते थे। दैट मीन्स कि कोई भी ये नहीं जानता था कि हम लोग अपना पेट कहाँ से भरते थे। ठीक है, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। ठीक है, यहाँ तक कि जो बुजुर्ग लोग थे फैमिली के, परिवार के, उनको भी ये नहीं पता था कि हमें पैसे कहाँ से मिलते हैं जिससे हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण बात इनमें से ये थी कि हम लोग फिर भी अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस थे। फेमस मतलब प्रसिद्ध थे, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदार। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries। ठीक है, तो हम लोग जो हैं हमारी ऑनेस्टी के लिए करीब करीब 11 शताब्दियों से, 11 सेंचुरी से फेमस रह चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इवन वैन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, यहाँ तक कि जब हम लोग वेल्थिएस्ट फैमिलीज में से एक रह चुके थे, इन व्हाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड। और उन फैमिलीज में जब हम लोग वेल्थिएस्ट हुआ करते थे, तो फिर उन फैमिलीज में जो हम लोग सोचते थे संसार में वही होता था, तब भी हम लोग अपनी जो ऑनेस्टी है उसके लिए फेमस थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम लोग सबसे पहले प्राउड थे, गर्व था हमें अपने आप पर। दूसरा ऑनेस्ट नेक्स्ट, फिर हम लोग ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद में हम लोग बिलीव करते थे कि क्या सही है क्या गलत है। हम गलत को गलत बताते थे और सही को सही बताते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। तो हम में से कोई भी इस संसार में किसी का भी एडवांटेज नहीं उठाता था। दैट मीन्स मौके का फ़ायदा नहीं उठाता था, किसी का भी जो अनुचित
प्रयास करके कोई भी तरीके का फायदा नहीं उठाता था किसी पर्सन को। तो चोरी की तो बात ही अलग है, ठीक है। लेट अलोन स्टील का मतलब है, तो चोरी को तो छोड़ ही दें, ठीक है, चोरी को तो छोड़ ही दें, चोरी को तो एक तरफ रख दें। हम में से कोई भी इस संसार में किसी दूसरे पर्सन का कभी फायदा नहीं उठाता था। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, हालांकि मैं उस घोड़े को देख सकता था, आई कुड सी, मैं देख सकता था उस घोड़े को, सो मैग्निफिसेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट, जो कि बहुत ही मैग्निफिसेंट था, शानदार था, ठीक है। इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, ठीक है, हालांकि मैं इसकी जो खुशबू है उसको भी महसूस कर सकता था, जो कि बहुत प्यारी थी, ठीक है। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, और हालांकि मैं इसकी जो ब्रीदिंग है, उसके सांसों को भी सुन सकता था, जो कि बहुत ही धड़कनें बढ़ा देने वाली थी। एक्साइटिंग मतलब उत्तेजित करने वाली या फिर धड़कनें बढ़ा देने वाली। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin मुराद, ठीक है। तुम फिर भी ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी, मैं जो देख रहा था, ये सब चीज़ें मेरे को महसूस हो रही थी, उसके बावजूद भी, ठीक है, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin मुराद, ठीक है। मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस घोड़े का लेना देना मेरे कजन मुराद से है, और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, ठीक है, asleep or awake, ठीक है। तो फर्दर वो कहता है कि इसका, मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इसका लेना देना मेरे कजन मुराद से है, या मुझसे है, या हमारे फैमिली के किसी भी मेंबर से इसका लेना देना है। चाहे तो हम लोग जागते हुए हो या सोते हुए हो, हम लोग इस चीज़ को ना तो जागते हुए सोच सकते हैं, ना ही सोते हुए सोच सकते हैं। दैट मीन्स ना ही सपने में ना ही हकीकत में ये सोच सकते हैं कि इसका लेना देना हम में से किसी एक से था। बिकॉज आई न्यू माई कजन मुराद कुडंट हैव बॉट द हाउस, क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरा कजन जो मुराद है वो इस घोड़े को खरीद नहीं सकता था। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और अगर वो खरीद नहीं सकता तो इसका मतलब ये है कि उसने इसको चोरी किया था। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, तो मैं उस समय इस बात को मानने से इनकार कर देता हूं कि उसने इसको चोरी किया है। नो मेंबर ऑफ द गार्गुलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्यों? क्योंकि कोई भी मेंबर जो है, सदस्य जो है गार्गुलेनियन फैमिली का, वो कभी भी एक चोर नहीं हो सकता है। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हाउस, मैंने पहले मेरे कजन मुराद जो है उसको घूर करके देखा, फिर मैंने घोड़े की ओर देखा। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me, ठीक है। तो उन दोनों के अंदर ही, जब वो वहाँ पर खड़े थे, तो उन दोनों में एक पायस स्टिलनेस थी। स्टिलनेस मतलब ठहराव और पायस मतलब पवित्र, तो उन दोनों में ही एक पवित्र ठहराव था, एंड ह्यूमर और मजाक भी था उन दोनों में ही, ठीक है। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिसने एक और तो मुझे खुश किया, ठीक है। उसको देख उन दोनों को वहाँ पे एकदम पवित्र तरीके से खड़े हुए, ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी। डिलाइट मतलब खुशी होना। एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटन मी, और इस चीज़ ने दूसरे और मेरे को थोड़ा सा डराया भी। फ्राइटन करना मतलब डराना किसी को, ठीक है, भयभीत करना। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तो मैंने अपने कजन मुराद से कहा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सैड इफ यू वांट टू राइड, विंडो में से बाहर कूदो अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो, मुराद ने उससे कहा। इट वॉज ट्रू दैट, तो इसका मतलब ये सही था, जो मैंने गैस किया है वो बिल्कुल सही था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने इस घोड़े को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, दैट मीन्स देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में अब कोई भी संदेह नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, तो वो यहाँ पर मुझे इन्वाइट करने आया है, आमंत्रित करने आया है कि मैं इस घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। एंड एज आई चोज का मतलब है आई चोज टू राइड इट, तो मैंने इसकी सवारी करने का निर्णय लिया।
Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. तो उस टाइम पे मुझे ये प्रतीत हुआ कि घोड़े को सवारी करने के लिए चुराना ठीक वैसी ही चोरी नहीं थी जैसे किसी का धन चुराना, किसी की मनी चुराना, ठीक है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं जहाँ तक जानता था तो ये बिल्कुल भी चोरी, हो सकता है कि बिल्कुल चोरी भी नहीं थी एक्चुअली में, ठीक है। इफ यू वर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Murad had and Murad and I were, अगर तुम उतने ही घोड़ों के लिए पागल होते जितना कि मैं और मेरे कजन मुराद था, it wasn't stealing, तो ये बिल्कुल भी चोरी नहीं थी। दैट मीन्स क्यों? क्योंकि उन दोनों को ही बहुत ही इन्फेचुएशन था घोड़ों के प्रति, उनके राइड करना, सवारी करना, ठीक है। लाइक द थिंग्स आजकल हमें नए नए मोबाइल्स के लिए शौक होता है और नए नए जो गैजेट्स होते हैं उनको खरीदने के लिए शौक होता है। सिमिलरली उस टाइम पे इनको किसका क्रेज था? घोड़ों का क्रेज था। तो दे वांटेड टू राइड इट, और इसको ऐसा लगा कि ये कोई स्टीलिंग नहीं है, हम लोग खूब मजे करेंगे इससे। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do, ठीक है। तो ये बिल्कुल it wouldn't become stealing, ये तब तक चोरी नहीं कहलाएगी, ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम लोग इसको किसी को बेचते नहीं हैं, ठीक है। और जो कि मैं निस्संदेह जानता था कि हम कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। So this was all for today, and we will talk about the lesson further in the next video. Okay guys, have a nice day.